अरुण ने पत्र में लिखा था, तुम जानती नहीं हो माँ, तीस्ता नदी का स्वभाव कैसा है। वह कभी कभी तो बहुत शांत बहती है और कभी कभी इतनी उग्र हो जाती है तुम सोच भी नहीं सकती। सबसे खतरनाक बात यह है कि वह कब अपना स्वभाव बदल लेगी इसका कुछ पता नहीं चलता। उस दिन हमें यह पता नहीं था कि तीस्ता इस तरह अचानक अपना स्वरूप बदल लेगी। पहले 10 बच्चों ने नदी में छलांग लगाई। डिक भी उन्हीं में से एक था। मैं तीस्ता के किनारे रेत में बैठा था, तभी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा डिक पानी के बहाव के साथ बहा जा रहा है और सहायता के लिए हाथ पांव मार रहा है। तैर रहे दूसरे लड़के उसके पास पहुंचना तो चाह रहे थे पर पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। इस दृश्य ने मेरे दिमाग को झन्ना दिया। माँ, मैं समझ गया था कि डिक को तैरना अच्छी तरह नहीं आता। अगर कुछ और देर हुई तो वह भंवर की तरफ खींचा चला जाएगा। उसका जीवन खतरे में था। मैंने फौरन छलांग लगा दी। मैं जानता था कि डिक की तरफ जाने का मतलब है अपने को खतरे में डालना। लेकिन मैं अपने दोस्त को किस तरह डूबने देता? क्या यह हम सबके लिए शर्म की बात नहीं होती? मैंने तेज तैरने की कोशिश की। मैंने उस समय तैराकी के सभी तरीके अपनाए जो मैंने सीखे थे। मैंने अपना सिर ऊंचा रखा और जब किनारे की ओर देखा तो वहाँ फादर रोनाल्ड और सुबीर सर खड़े थे, जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे और डिक को लगातार तैरने के लिए कह रहे थे। मैं बता नहीं सकता माँ कि मैं किस तरह और कितनी देर में डिक के पास पहुँचा। मुझे अब हल्का सा ही याद है कि मैंने डिक के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को खींचा और वापस किनारे पर ले आया। जब मेरी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं स्कूल के अस्पताल के पलंग पर लेटा था। मैंने फादर रोनाल्ड और हमारे प्रिंसिपल साहब मिस्टर मार्टिन मेरे पास ही खड़े थे। उन्हें देखते ही मैंने पूछा, डिक कैसा है? वह ठीक है, मिस्टर मार्टिन ने कहा। तुम कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ सर, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मिस्टर मार्टिन मेरा सिर सहलाते हुए बोले, तुमने बड़े साहस का काम किया अरुण। तेज बहाव में लगभग 3 मील तैरना कोई आसान काम नहीं था मेरे बच्चे। बहुत बहादुर हो तुम, फादर रोनाल्ड ने भरे हुए गले से कहा। धन्यवाद सर, मैंने धीमे से कहा। मेरी आंखें एक बार डिक को देखना चाह रही थी। मैं बिस्तर से जरा सा उचका तो सामने के पलंग पर डिक लेटा दिखाई दिया। वह मेरी तरफ मुस्कुराया। बदमाश लड़के, जब तुम ठीक से तैरना नहीं जानते थे तो नदी से खिलवाड़ करने क्यों उतरे? मैंने उसे प्यार से डपटते हुए कहा। मिस्टर मार्टिन ने हमें गर्म गर्म कोको पीने को दिया। फादर रोनाल्ड ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी आवाज़ बहुत गंभीर और गला भरा हुआ था। उन्होंने कहा, अरुण, कल हम लोग वापस लंदन जा रहे हैं। तुम्हारा साहस मेरी यात्रा की सबसे कीमती यादगार है। यदि तुम डिक को नहीं बचाते तो मैं उसके माता पिता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैं उनसे क्या कहता? ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे मेरे बच्चे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। जानते हो अरुण, डिक का नाम भारत आने वाले बच्चों में नहीं था। उसकी जिद पर ही इसे साथ लाया गया। सुबीर सर ने कहा। जिद? कैसी जिद? उनका कहना था कि भारत से उसका विशेष संबंध है। विशेष संबंध हमारे भारत से? मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि वर्षों पहले उसके पिताजी यहीं सर्विस करते थे। जब फादर रोनाल्ड ने उसके पिता का नाम बताया तो माँ, मैं 1 मिनट के लिए सन्न रह गया। मैं मिलने पर उसके बारे में बाकी बातें बताऊंगा, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्य करेंगी।
मिस्टर मार्टिन ने मुझे छुट्टी दे दी है ताकि मैं कुछ दिन आपके पास रह सकूं और मेरा टिकट भी बुक करा दिया है। रविवार की सुबह दार्जिलिंग मेल से मैं सियालदह पहुंच जाऊंगा। आशा है आप मुझे लेने स्टेशन पर आएंगी। आपका प्यारा बेटा अरुण। पत्र मिलने के दिन से ही शारदा देवी अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह ट्रेन आने से पहले ही वह स्टेशन पहुंच गई। उन्हें मिस्टर मार्टिन का भी एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने अरुण के साहस की प्रशंसा लिखते हुए यह भी लिखा था कि डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः हम चाहते हैं कि वह छुट्टियों के दिन आप पास बिताए। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही अरुण माँ से लिपट गया। आप कैसी हैं माँ? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, माँ ने उसे निहारते हुए पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आत्मविश्वास से भरे अरुण ने जवाब दिया। वे दोनों टैक्सी में बैठ गए। तब शारदा देवी ने पूछा, बेटे तुमने डिक के बारे में कुछ बताने के बारे में पत्र लिखा था, बताओ ना, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। हाँ माँ, एक संयोग की बात है, इसलिए मैं चाहता था कि आपसे मिलने पर ही यह बात बताऊं। क्या आप अंदाज लगा सकती हैं कि डिक कौन है? माँ, डिक मिस्टर गॉर्डन जैक्सन का सबसे छोटा बेटा है जो सन 1942 में कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर थे और जिन पर गोली चलाने के कारण ही आपको जेल हुई थी। शारदा देवी अरुण की बात सुनकर सन रह गईं। उनकी आंखों के सामने उस समय की गई पुलिस की बर्बरता का दृश्य घूम गया कि किस तरह जुलूस पर जैक्सन ने गोली चलवाकर छोटे छोटे बच्चे तक को मरवा डाला था। अरुण यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ एकाएक उदास क्यों हो गई। वह लगातार टैक्सी की खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। माँ, उसने पुकारा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण निराश हो गया कि डिक को बचाने की उसकी बहादुरी पर माँ ने कुछ नहीं कहा। क्या मिस्टर जैक्सन के लड़के को बचा लेना माँ को अच्छा नहीं लगा? अरुण अभी सोच ही रहा था कि घर आ गया। टैक्सी से उतरकर शारदा देवी ने किराया दिया। रामू काका अरुण का सामान अंदर ले गए। तुम मेरे साथ आओ अरुण, माँ ने उनसे कहा। सोने के कमरे में पहुंचकर शारदा देवी ने अलमारी खोला, उसमें से एक बक्सा निकाला और बोली, अरुण बेटा देखो यह रिवॉल्वर। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा क्योंकि यह शहीदों का यादगार है। आज तुम्हारे साहस, तुम्हारे विचार, तुम्हारे मित्रता के इस व्यवहार को देखकर वह रिवॉल्वर सिर्फ दिखा ही नहीं रही बल्कि तुम्हें सौंप भी रही हूँ, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और इसे संभाल कर रखने योग्य भी। अरुण ने रिवॉल्वर को बड़े आदर से अपने माथे से लगाया और फिर झुककर माँ के पांव छू दिए। शारदा देवी के आंखों में आंसू झलक आए, परंतु उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। उनका चेहरा एक अलौकिक गर्व से चमक रहा था। अरुण के दिमाग में एक और मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था, वह था डिक जैक्सन का। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।